नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 51 दिनों में 40,000 से घटकर 4,220 पर पहुंचा आंकड़ा। कोरोना संक्रमण के मौजूदा आंकड़ों ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सफलता पर मुहर लगा दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो 40,000 का आंकड़ा 4,000 तक नहीं पहुंचता। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 22 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी। 20 अप्रैल को राज्य में कोरोना की कुल एक्टिव केस की संख्या 40,942 थी। उस दिन कोरोना संक्रमण से दम तोड़ने वालों की संख्या 106 तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बंदिशों के कारण अब यह आंकड़ा तेजी से घट रहा है। 11 जून को राज्य भर में कोरोना का आंकड़ा 4,220 पर पहुंच गया है, जबकि संक्रमण में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से नए तरीके से जारी होगी मध्याह्न भोजन के लिए राशि। जी हां, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राशि की विमुक्ति एवं निधि की उपयोगिता के अनुसरण हेतु नवीन वित्तीय प्रबंधन पद्धति 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना कोषांग अंतर्गत सभी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जीरो बैलेंस राशि का एक बैंक खाता संचालित किया जाएगा। सभी एजेंसी सभी मदों की राशि सूद सहित गणना करते हुए 15 जून तक अनिवार्य तौर पर जमा करेंगे और इसकी जानकारी मध्याह्न भोजन कोषांग को देंगे। अगली बड़ी खबर, यात्रियों को जल्द मिलेगी इस झंझट से मुक्ति। अब डॉक्यूमेंट दिखाकर कर सकते हैं सुकून का सफर। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो बगैर किसी अफवाह पर ध्यान दिए अपना स्लॉट बुक करा लें और खुद को सुरक्षित करने के लिए टीका लगवा लें। इसके बहुत फायदे भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि अब ट्रेन के सफर में टीकाकरण सर्टिफिकेट जरूरी हो जाए। अगर आपने टीका ले लिया है तो और कुछ जरूरत नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते वक्त अपने मोबाइल का स्क्रीन ऑन कर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। इससे दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को बार बार होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन को भी रफ्तार मिल जाएगी। रेलवे ने इसके संकेत दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, झोला छाप डॉक्टर व अफवाह से बचने की जरूरत। टीकाकरण कार्यक्रम में उपायुक्त की अपील। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने जिला में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने भंडरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया भंडरा शाखा के समीप लगे कैंप और केरो प्रखंड के राज्य की प्राथमिक विद्यालय एड़ादोन परिसर में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि लोहरदगा जिले में 80,000 व्यक्तियों ने कोविड-19 प्रतिरोधी टीका ले लिया है। ये महज अफवाह है कि टीका से लोग मर रहे हैं। डराने व भ्रम फैलाने वालों ने सिर्फ आपका आहित ही किया है। अगर ऐसा होता तो लोहरदगा जिले में टीका लगाने वाले 80,000 जीवित नहीं होते। अब टीकाकरण के साथ साथ पैरासीटामोल की गोली भी दी जा रही है, जिसे बुखार आने की स्थिति में खा सकते हैं। कोई गंभीर प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ता है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की सख्तियों और मास्क से छुटकारा तभी मिलेगी जब आप कोविड-19 का प्रतिरोधक टीका लेंगे। यह टीका ही कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय है। अगली बड़ी खबर, बंधु तिर्की की अगुवाई में स्वर्गीय रूपा तिर्की के परिजनों से मिले हेमंत सोरेन। निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा, कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय रूपा तिर्की के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। विधायक बंधु तिर्की की अगुवाई में रूपा की माता पद्मावती उरांव और पिता देवानंद तिर्की के साथ प्रतिनिधि मंडल ने श्री सोरेन से मुलाकात कर रूपा की हत्या की आशंका जताई। मामले में अब तक की जाँच असंतुष्ट जताते हुए निष्पक्ष जाँच कराकर न्याय दिलाते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि रूपा तिर्की मेरी बहन के समान थी। आदिवासी समाज की महिला पुलिस पदाधिकारी की मौत से मर्माहत हूँ। मामले में न्याय जरूर मिलेगा। निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, चतरा में डिजिटल क्लासरूम व ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी सीसीएल। आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा नवीनीकरण। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जल्द ही चतरा जिले में आंगनबाड़ी केंद्र का नवीनीकरण, डिजिटल क्लासरूम एवं ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए सीसीएल और चतरा जिला प्रशासन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत चतरा जिला प्रशासन को लगभग 3 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा, जिससे जिले के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित करने के साथ साथ 30 स्कूलों में 54 डिजिटल क्लासरूम एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टंडवा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोडरमा के इस पंचायत में सड़क का हाल खास्ता। सड़क बंद, गर्भवती को खटिया पर लिटाकर चले 2 किलोमीटर पैदल। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे प्रखंड की असनोडी पंचायत के सखुआ टांड़ यानी सपहा के लोग इन दिनों दोहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अपने गांव तक आने जाने के लिए अच्छी सड़क तक नसीब नहीं है। स्थिति यह है कि गुरुवार की रात एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों को 2 किलोमीटर तक महिला को खटिया पर लिटाकर पैदल चलना पड़ा। 2 किलोमीटर चलने के बाद सही रास्ता मिला तो वहाँ से वाहन से निजी
निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, तब जाकर महिला का प्रसव हो पाया। अगर समय रहते परिजन नहीं पहुंच पाते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। सड़क को लेकर असुविधा होने के मामले में लोग वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों के अनुसार विभाग द्वारा ट्रेंच काटा गया है, जिस वजह से कच्ची सड़क से आवागमन बंद हो गया है। अगली बड़ी खबर, कोडरमा में स्टोन चिप्स व बोल्डर लदे 5 वाहन जब चकमा देकर भागने के क्रम में फंस गया हाईवा। नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित कानी केंद्र जंगल के समीप शुक्रवार को अभियान चलाकर खनन निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने नवलसाही थाना पुलिस बल के सहयोग से बोल्डर लदे हाईवा व गिट्टी लदा एक ट्रक को जब्त किया। जानकारी के अनुसार गिट्टी लदा एक ट्रक व बोल्डर लदा 4 हाईवा बरियारडीह की ओर से कोडरमा की ओर जा रहा था। इसी दौरान थाना भवन के समीप पहले से मौजूद पदाधिकारियों ने ट्रक को रुकवाकर चालक से गिट्टी व बोल्डर से संबंधित चालान की मांग की। चालकों द्वारा किसी तरह के कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर ट्रक व हाईवा को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं जांच के दौरान एक हाईवा चालक ने चकमा देकर वाहन के साथ भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही 5 नंबर जंगल के समीप फंस गया। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में 195 पदों पर निकली वैकेंसी। हजारीबाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी हजारीबाग ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया पूरा करें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी हजारीबाग ने ANM, नर्स, टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा मैनेजर सहित कुल 195 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं स्नातक नर्सिंग किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर होगा। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2021 तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 293 नए मामले आए सामने। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 5 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 293 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5081 तक पहुँच गयी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के 293 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,42,774 हो गई है। इसमें कहा गया है कि 3,33,169 संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं और 4,514 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। अगली बड़ी खबर, नशा कारोबारियों के खिलाफ हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता। 1.30 ग्राम अफीम, एक बाइक और ऑटो जब्त, तस्कर फरार। पुलिस को नशा के कारोबारियों के खिलाफ अभियान में शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस चतरा रोड स्थित रानी मोड़ से एक बाइक व ऑटो को जब्त किया है। जब्त बाइक के डिक्की से 1 किलो से अधिक अफीम बरामद किया गया है। जब ऑटो की तलाशी के दौरान सीट के नीचे प्लास्टिक में छुपा कर रखा गया 300 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। पुलिस गाड़ी को दूर से देखते ही तस्कर बाइक छोड़कर एवं ऑटो चालक फरार हो गए। फरार तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि चौपारण पुलिस लगातार नशीले पदार्थों के कारोबारियों को धर पकड़ के लिए अभियान चला रही है। 3 दिनों में भारी मात्रा में डोडा एवं अफीम बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर, टाटा जू में दिन रात हो रही जानवरों की निगरानी। हाल ही में चेन्नई के एक चिड़ियाघर में 9 साल की शेरनी की कोरोना की चपेट में आने से हुई मौत के बाद सिटी में जुबली पार्क स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में भी जानवरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह का खास कोरोना संक्रमण न हो। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी गाइडलाइंस दिया है और उनका पालन भी किया जा रहा है। टाटा जू के सभी कर्मचारियों के प्रतिदिन जाँच की जाती है। उन्हें गम बूट्स पहनना है, उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल की जाँच की जाती है और इसके बाद ही उन्हें जू में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसका मकसद जानवरों को संक्रमण से बचाना है। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन बोले सीबीएसई व अन्य बोर्ड के साथ ही जारी होगा जैक की परीक्षाओं का परिणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार जैक बोर्ड की भी इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड के साथ या पहले जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि सीबीएसई, आईसीएसई तथा कई अन्य राज्यों द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ ही परीक्षा फल के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थियों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा उनके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का भी परीक्षा फल प्रकाशित हो। इसे सुनिश्चित करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिया गया है।
अगली बड़ी खबर, दवा को छोड़ आज खरीद लें हर जरूरी सामान। शाम 4 बजे से शुरू होगा 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड सरकार राज्य को लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए अनलॉक की ओर है। राज्य में 10 जून की सुबह 6 बजे से 17 जून की सुबह 6 बजे तक अनलॉक 2 की अवधि है। इस ढील के बीच सरकार ने थोड़ी सख्ती करने का भी निर्णय लिया है ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण रखी जा सके। इसी के तहत शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और मीडिया को छोड़कर तमाम दुकान, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ जिला प्रशासन संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की है। इस दौरान घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।